नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूं एक और एडिटोरियल के साथ में। आज का एडिटोरियल हमेशा की तरह अपने द हिंदू से लिया है, जिसका टॉपिक है आइडेंटिटी पैंग्स, पहचान का संकट। जैसा कि आप जानते हैं, आधार जो योजना है, जो पहचान पत्र हम सबको दिए जाते हैं, तो आधार कार्ड से आप सब परिचित हैं। तो भारत ने क्या किया, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो आधार प्राधिकरण के माध्यम से लागू की और हर नागरिक को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया। और इस 12 जो डिजिट का जो ये पहचान पत्र है, ये बहुत ही काफी हद तक बिल्कुल सक्षम और सफल रहा है और इसकी देश ही नहीं दुनिया भर में प्रशंसा भी हो रही है। इसी बीच एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज, उसने एक क्या किया है, आधार की जो लेकर के कुछ प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और एक रिपोर्ट जारी की है। तो आइए आज के आर्टिकल में देखते हैं क्या है और साथ ही साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखते हैं। तो हमारा जो आज का शो है वो उसी को लेकर के है। नेक्स्ट, आज 27 सितंबर है। आज के ओपिनियन पेज पे अगर आप जाएंगे तो आइडेंटिटी पैंग्स टाइटल से आपको ये एडिटोरियल मिल जाएगा, जिसमें हम देखने वाले हमेशा की तरह वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स और करंट इश्यूज है। जो आधार को लेकर के कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, चिंता जाहिर की गई है, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है उसकी वोकेबलरी में ये रहने वाला है। पहला शब्द है पैंग्स। पैंग्स यानी कष्ट होना, संकट होना, सफरिंग होना। सिनोनिम्स पेन हो जाएगा, मिजरी, दुख या एंग्विश, चिंता परेशानी डालने वाला। तो आधार कार्ड को लेकर के जो एंग्विश है या जो संकट है कि इसकी उपयोगिता है या नहीं है, या इससे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, लोगों की प्राइवेसी को लेकर के, जो कहीं डेटा लीक नहीं हो जाए, या कई जगह ये काम नहीं करता है, जैसे एक मजदूर है, वृद्ध है, उनके फिंगरप्रिंट काम नहीं करते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्ट, हैप्पीनेस या जॉय। पैंग्स ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट या आइडेंटिटी पैंग्स, अपने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा, टू बी अनकंफर्टेबल होम ट्रूथ्स, एक इडियम है, सुविधाजनक घरेलू सच्चाइयों को चिन्हित करना। तो टू फ्लैग अनकंफर्टेबल होम ट्रूथ्स, तो होम ट्रूथ का मतलब होता है घरेलू सच्चाई, और टू फ्लैग अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का मतलब हुआ घरेलू सच्चाइयों को चिन्हित करना, उजागर करना। तो इडियोमेटिक यूज भी इसका हो जाता है। तो ये नेक्स्ट नया वर्ड है। तो होम ट्रूथ होता है घरेलू सच्चाई, जो कि अनकंफर्टेबल होती है, जो अक्सर असुविधाजनक होती है। नेक्स्ट, इनोक्यूसली, एडवर्ब है। जहां भी आपको ly दिखे तो ये एडवर्ब आती है। इनोक्यूसली मतलब सीधे साधे ढंग से, सिंपली। सो इनोसेंटली या इनऑफेंसिवली, ऑफेंसिवली होता है जो आपको ऑफेंड करे और परेशान करे, तो जो परेशान नहीं करे, इनोसेंट, निर्दोष रूप से या सीधे साधे ढंग से। काइंडली या पोलाइटली अपने कह सकते हैं, विनम्रता पूर्वक। अपोजिट वर्ड हो जाएगा हार्मफुल, पॉइजनियस, नुकसानदायक, विषैला या नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब ये होता है विषाक्त युक्त, विषैला होता है। सो नॉक्सियस का मतलब ये है विषाक्त होता है। तो शी स्पॉटेड द वैलेट एट वंस लेइंग इनोक्यूसली ऑन द वर्क बेंच। उसने देखा एक वैलेट है, पर्स है, वो तत्काल ही देखा, वहां पड़ा है, वर्किंग बेंच पे पड़ा है। लेइंग इनोक्यूसली अर्थात इनऑफेंसिवली, वहां पर कोई किसी को परेशानी वो नहीं कर रहा है, ऐसा एक सीन हुआ। नेक्स्ट है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल नाउन है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो साख होता है और दूसरा अर्थ होता है परिचय पत्र या दस्तावेज। तो इसको क्रेडिट से क्रेडेंशियल बना है, तो साख के अर्थ में, रेपुटेशन के अर्थ में भी लिया जाता है, और दूसरा इसको डॉक्यूमेंट के या आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी लिया जाता है। तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी या क्रेडेंशियल हो सकते हैं। तो पहला है देखो
द क्वालिटीज, एक्सपीरियंस एटसेट्रा दैट मेक समबॉडी सुटेबल फॉर समथिंग। ऐसी कोई क्वालिटी है, आपका कैसा कोई अनुभव है जो आपको किसी काम के लिए सक्षम बनाता है, उपयुक्त बनाता है। तो किसी व्यक्ति के गुण, अनुभव आदि जिनसे वे व्यक्ति कोई कार्य विशेष के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उसे कहेंगे कि वो क्रेडेंशियल पर्सन है। सो ही हैज द परफेक्ट क्रेडेंशियल फॉर द जॉब। इस जॉब के लिए उस व्यक्ति में उपयुक्त गुण है। सुटेबल, उपयुक्त गुण है, एकदम परफेक्ट है, एलिजिबल है, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक परिचय पत्र, a document that is proof that you have the training, education etc necessary to do something or proof that you are who you say you are। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो ये प्रमाणित करे कि व्यक्ति की शिक्षा, ट्रेनिंग आदि की सत्यता को प्रमाणित कर दे, तो ऐसा दस्तावेज या प्रत्यय या प्रत्यय पत्र या परिचय पत्र, तो यानी डॉक्यूमेंट, तो उसके अंदर भी क्रेडेंशियल शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन शो करने वाला, योग्यता बताने वाला, एक्सपर्टीज होना, विशेषज्ञता होना, कैपेबिलिटी दर्शाने वाला, सक्षमता बताने वाला, या आपका एप्टीट्यूड बताने वाला, आपकी अभियोग्यता बताने। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभियोग्यता। ये दो शब्द होते हैं, एक तो होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है अभिरुचि, और एप्टीट्यूड होता है अभियोग्यता, काम करने की कैपेसिटी। ऑपोजिट वर्ड जो होंगे, इम्प्रोबेबल, जिसकी संभावना नहीं हो, इनकन्वीनियंशियल, जो असुविधाजनक हो, या इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। ऑल द कैंडिडेट्स हैड एक्सीलेंट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। सभी जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका एक्सीलेंट, शानदार एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, अर्थात शैक्षणिक योग्यताएं है। तो एलिजिबिलिटी के अर्थ में क्रेडेंशियल का प्रयोग भी हो सकता है। तो आज का नेक्स्ट वर्ड है मूट। इसका देखो प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होगा, लॉन्ग साउंड होगी, मूट। प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से होगा, मूट। मूट, वाद विवाद करना, टू टेक इश्यू विद, आप किसी बात को लेकर के, विवादित बात को चर्चा में ले आना। डिबेट करना, डिस्कस करना, टॉक ओवर करना किसी बात को लेकर के। जैसे अभी आज के आर्टिकल में रेफरेंस क्या है इसका, कि मूडीज है, उसने आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड की परियोजना है, उसको क्या कर दिया, मूट कर दिया, अर्थात डिबेट में ले आए, डिस्कशन में ले आए। ऑपोजिट हो जाएगा सेटल करना, व्यवस्थित हो जाना, श्योर हो जाना, सुनिश्चित होना, या डिसाइडेड, सुनिश्चय कर लेना, निर्णय कर लेना। एग्जाम्पल देखो, मूडीज रिपोर्ट हैज मूटेड आईडी सिस्टम। जो पहचान पत्र की जो व्यवस्था होती है, आइडेंटिटी कार्ड देना लोगों को, पहचान पत्र, एक देश एक परिचय पत्र योजना जो ये थी, तो इसको क्या किया है, उसने मूटेड कर दिया, यानी डिस्कशन में शामिल कर दिया है। एक बहस छेड़ दी है कि इससे लोगों की प्राइवेसी भंग होती है, या सुरक्षा का खतरा, या डेटा लीकेज होता है, लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज लैंड वेट टू समथिंग। लैंड वेट टू समथिंग इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है किसी को महत्व देना, तवज्जो देना। तो आप टू मेक समथिंग सीम मोर क्रेडिबल और प्रोबेबल, कोई चीज को आप ज्यादा क्रेडिबल, विश्वसनीय मानते हो, या ज्यादा संभावना वाली मानते हो, परहैप्स बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स, और कुछ ऐसा आपको अतिरिक्त जानकारी देकर के आप ऐसा करते हैं। तो लैंड वेट टू समथिंग इडियम के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं किसी को इंपॉर्टेंस करने के लिए, कि ऐसा आप कर सकते हैं जब आपको लगे कि उसकी बात ज्यादा क्रेडेंशियल है। नेक्स्ट है एफिकेसी, नाउन है, प्रभावोत्पादकता, वेरी इफेक्टिवनेस होना, कि कोई चीज बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इंप्रेसिव है, और उसका आउटपुट अच्छा है, तो एफिकेसी के अर्थ में कुशलता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट्स दैट आर वांटेड, इच्छित फल प्रदान करने वाली बात हो तो एफिकेसी हम कह सकते हैं। जिसकी इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता ज्यादा अच्छी हो, जिसकी सफलता, सक्सेसफुलनेस ज्यादा हो, या जिसकी प्रोडक्टिवनेस, उत्पादकता ज्यादा हो। इनएफिकेसी अप्रभावपूर्ण या अनप्रोडक्टिवनेस, इसका अपोजिट हो जाएगा। द एफिकेसी ऑफ द ड्रग शुड बी इवैल्यूएटेड बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट,
कोई जैसे ड्रग है, औषधि है, तो उसकी इफेक्टिवनेस, प्रभावोत्पादकता है, आउटकम है, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले चेक कर लिया जाना चाहिए, शुड बी इवेल्युएटेड। यहां पर आप देखिए पैसिव स्ट्रक्चर भी है ये। नेक्स्ट वर्ड है उसका विग्रेस, एडजेक्टिव है। विग्रेस का मतलब होता है ऊर्जा युक्त, फुल ऑफ एनर्जी, जोरदार, जोश भरा हुआ। तो विग्रेस रोबस्ट भी इसे कहते हैं और हेल्दी भी कहते हैं। जो स्वस्थ होगा उसमें एनर्जी भी होगी और वो जोरदार भी होगा। फ्रेल इसका ऑपोजिट हो जाएगा वीक यानी कमजोर। फ्रेल होता है दुबला पतला, वीक कमजोर, तो विग्रेस का उल्टा हो जाएगा ये। तो विग्रेस एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मान लो कोई व्यक्ति तो काफी जिम में जाता है, मेहनत करता है, तो हम कह सकते हैं यस बंदा है जो विग्रेस एक्सरसाइज कर रहा है, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी से काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड रेमिट का मतलब होता है छूट देना या भुगतान करना। दो अर्थ होते हैं, वर्ब है जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा इसका रेमिटिंग, टू सेंड मनी एटसेट्रा एज ए पेमेंट टू ए पर्सन और प्लेस। पैसा आदि किसी व्यक्ति या स्थान को भुगतान करना रेमिट का, जैसे पेमेंट विल बी रेमिटेड टू यू इन फुल, आपको पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा होता है छूट देना, तो छूट देना के अर्थ में भी ये प्रयोग होता है। टू कैंसिल समबॉडीज डेट, किसी व्यक्ति का ऋण आदि है जो माफ कर देना, या फ्री समबॉडी फ्रॉम ए ड्यूटी, या किसी व्यक्ति को लेवी से फ्री कर देना, या पनिशमेंट से माफ करना, यानी कर्जा माफ करना, कर्तव्य या सजा से छूट देना। तो रेमिट से रेमिटेंस भी बनता है, तो रेमिटेंस के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। सो पेमेंट कैन बी रेमिटेड बाय चेक, पेमेंट का भुगतान है चेक द्वारा किया जा सकता है, यानी चेक से भुगतान आप पेमेंट कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फ्रिल, नाउन है। नो फ्रिल बहुत बार सुनते हैं अपने, अनावश्यक या दिखावटी सजावट, गैर जरूरी डेकोरेशन जब हम करते हैं या बात को बढ़ा चढ़ा करके शो ऑफ करते हैं, उसके लिए कहा जाता है फ्रिल। सो समथिंग दैट इज एडेड फॉर डेकोरेशन दैट यू फील इज नॉट नेसेसरी, कोई ऐसी बात जो डेकोरेशन के लिए की जाए और आप जानते हैं कि वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्नामेंटेशन, अलंकरण करना, सुसज्जित करना, या डेकोरेशन करना, सजावट करना। तो एंटोनिम हो जाएगा अग्लिफाई, गंदा करना, खराब करना, डिक्रीज कर देना, उसका महत्व कम कर देना, या रिड्यूस कर देना, घटा देना, वैभव को कम कर देना। So we just want a plain simple meal, no frills। हमें एक साधारण भोजन चाहिए, सिंपल सा, हमें नो फ्रिल्स, कोई उसमें डेकोरेशन, अननेसेसरी डेकोरेशन नहीं चाहिए, यानी कि भोजन को सजाने के लिए आप अननेसेसरी उसमें फूड आइटम्स नहीं डालें। ये एग्जाम्पल रेशिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज जेपार्डाइज, जेपार्डाइज, इसमें आर साइलेंट रहेगा, यानी रे की ध्वनि नहीं आती है। जेपार्डाइज वर्ब है टू डू समथिंग दैट मे डैमेज समथिंग और पुट एट रिस्क, किसी कार्य द्वारा किसी वस्तु को खतरे में डालना या हानि पहुंचाना। जेपार्डाइज करना यानी नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। सो थ्रेटन धमकी देना, खतरे में डाल देना, एंडेंजर खतरे में डालना, इम्पेरिल, पेरिल यानी नष्ट करना, खराब करना, इम्पेरिल उसको बिल्कुल खराब कर देना, खतरे में डाल देना। ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे सेफगार्ड, सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना। सो एग्जाम्पलिक रेशिया, ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपार्डाइज हिज कैरियर, वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिससे कि उसका कैरियर क्या हो जाए, जेपार्डाइज हो जाए, अर्थात उसका कैरियर खतरे में डल जाए। तो इसलिए वो ऐसा कोई भी नुकसानदायक जैसे डकैती, चोरी आदि के काम नहीं करेगा। नेक्स्ट एडिफाइस, एडिफाइस होता है बहुत ही भव्य, तो कोई शानदार बिल्डिंग होती है तो हम कहते हैं व्हाट एडिफाइस इज, तो भव्य इमारत। सो ए लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग और समथिंग एल्स, कोई बड़ा भवन, बड़ी शानदार इमारत जो बहुत ही सुंदर हो। जैसे आप देखते हैं कोई नया भवन बना हुआ है, जो नया पार्लियामेंट का जो नया अपने भारत की संसद भवन बना है, तो उसे अपने देखते ही कहते हैं वाओ व्हाट ए एडिफाइस इज,
तो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण, स्ट्रक्चर कोई संरचना या भवन जो दिखने में बहुत ही सुंदर हो, तो एडिफाइस का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम हो जाएगा रूइन, निर्माण की बजाय बर्बादी हो गया। रैकेज, बिखरा हुआ, टूटा फूटा, या डेब्रिस, मलबा, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। वी वांट टू सेफगार्ड द एडिफाइसेस ऑफ दीज ग्रेट हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स। हमें जो इन ऐतिहासिक भवनों का जो भव्यता है, शानदार इमारतें हैं, इनको बचाने की आवश्यकता है, इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, ऐसा हमें करना चाहिए और हम चाहते भी हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो आज का एडिटोरियल देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, आइडेंटिटी पैंग्स, पहचान का संकट, तो ये आधार परियोजना पर है, ऑन आधार एंड कंसर्न्स। आधार है और उससे लेकर के क्या क्या कंसर्न हुए, तो द हिंदू से आज का एडिटोरियल हमने लिया है। तो अब आप देखते हैं इसमें क्या है। रिपोर्ट ऑन ग्लोबल डिजिटल आईडीज ब्रिंग्स आधार्स लिमिटेशंस रिस्क बैक इनटू फॉक्स। एक रिपोर्ट आई है जो कि ग्लोबल डिजिटल आईडीज पर है, यानी कि वैश्विक डिजिटली जो आपके आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, पहचान परियोजनाएं हैं, वो आधार की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस का मतलब है सीमाएं, कमियां, रिस्क बैक इनटू फॉक्स, और वो जो आधार को लेकर के जो जोखिम है, लोगों के खतरे हैं प्राइवेसी से रिलेटेड, उनको वापस है जो केंद्र में ला दिया है। तो इसमें क्या बात हुई है, इन एन इनोक्यूसली सिंपली टाइटल्ड रिपोर्ट, एक बहुत ही सिंपल रिपोर्ट है, उसके अंदर क्या है, ऑन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स, और वो रिपोर्ट का टाइटल है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो वित्तीय जो मामले हैं उनका विकेंद्रीकरण, और डिजिटल एसेट्स, जो डिजिटल एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, जैसे कि आधार का जो डेटा है, उस पर वो रिपोर्ट है। रिलीज लास्ट सैटरडे, ये पिछले शनिवार को है जो रिलीज हुई है। ग्लोबल रेटिंग मेजर, ग्लोबल रेटिंग करने वाली जो सबसे बड़ी एक एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज, ये मूडी कंपनी है, वो ऐसी रेटिंग्स निकालती रहती है वित्तीय मामलों में। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज फ्लैग्ड सम अनकंफर्टेबल होम ट्रुथ्स। उसने क्या किया, यहाँ पर ये देखो, फ्लैग सम अनकंफर्टेबल होम ट्रुथ्स। होम ट्रुथ्स होती है घरेलू सच्चाइयां, जो अक्सर क्या होती है, अनकंफर्टेबल ही होती है। तो उसने क्या किया, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ घरेलू सच्चाइयों को उजागर कर दिया है अबाउट इंडियाज एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। भारत के महत्वाकांक्षी डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, जो आईडी प्रोग्राम है, यानी आधार परियोजना है, फॉर रेजिडेंट्स, जो कि इसके निवासियों के लिए है। रेजिडेंट्स आधार एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्रोग्राम। आधार है जो विश्व की सबसे बड़ी आईडी पहचान कार्यक्रम है, विद बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ ओवर ए बिलियन रेजिडेंट्स, जिसमें 1 अरब से अधिक रेजिडेंट्स के बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक, यानी हमारी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और आईलिड्स का भी लिया जाता है, रेटिना स्कैन किया जाता है, तो बायोमेट्रिक पहचान होती है। साथ साथ डेमोग्राफिक कि वो किस रीजन में रह रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें होती है। आधार स्टैंड्स आउट फॉर इट्स स्केल, और ये इतने बड़े स्केल पर हो रही है, ये बात इसकी विशेष है। बट एट ए ब्रॉडर लेवल, व्यापक स्तर में, द एजेंसी हैज रेड फ्लैग सिक्योरिटी, रेड फ्लैग लाल झंडी दिखाना, खतरा की ओर संकेत करना, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम्स। लेकिन इस मूडी एजेंसी ने क्या किया है कि इस परियोजना की लेकर के सुरक्षा और प्राइवेसी, निजता और सुरक्षा को लेकर के उसने चिंताएं जाहिर की है कि ये सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम है, कि एक ही गवर्नमेंट के पास में इस पूरे डेटा का जो केंद्रीयकृत व्यवस्था है, सच एज आधार, जैसा कि आधार है, वेर ए सिंगल एंटिटी अथॉरिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल्स। वो क्या करती है, जो पहचान वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, दस्तावेज हैं, वो एक ही एंटिटी अथॉरिटी के पास में है। एंटिटी का मतलब होता है अथॉरिटी।
इस बात को लेकर के कि ये सेंट्रलाइज्ड हो गया, केंद्रीकरण हो गया, सारी चीजें एक ही एजेंसी के पास में है, तो उस को लेकर के निजता और सिक्योरिटी संबंधी कंसर्न्स उसने रेज किए हैं। Moody's which has mooted decentralized ID systems that give users more control over the data। Moody ने क्या किया है, इस बात को mooted कर दिया है, अर्थात डिस्कशन में ले आई है, डिबेट में ले आई है। डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स, उसने विकेंद्रीकृत पहचान व्यवस्था है उसको डिबेट में ले आई है, चर्चा में ले आई है, जिसने क्या किया, यूजर्स को कंट्रोल देती है, दैट गिव यूजर्स मोर कंट्रोल ओवर देयर डाटा। मान लो मैं कुछ यूज कर रहा हूं तो मुझे मेरी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के मेरे पास ही कंट्रोल एक्सेस होना चाहिए कि मैं मेरी पहचान किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं। हैज आल्सो went to worries about the efficacy of Aadhaar's biometric based authentication systems to verify identities। इसने क्या किया है, lent weight to something को महत्व देना, को इंपॉर्टेंस, टू गिव इंपॉर्टेंस टू समथिंग, तो लेंट वेंट टू समथिंग, ये भी एडियम है। तो इस बात ने क्या किया है, इस बात को बल दिया है, इन चिंताओं को, अबाउट द एफिकेसी ऑफ आधार बायोमेट्रिक सिस्टम, की आधार का जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसकी एफिकेसी, प्रभावशीलता क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, जो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स टू वेरीफाई आइडेंटिटीज, जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हम पहचान को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रमाणित करते हैं, उसमें कुछ दिक्कतें हैं इसलिए। सो द सिस्टम ऑफन रिजल्ट्स इन सर्विस डिनाइल्स, ये सिस्टम कई बार क्या है, सर्विस डिनाइल में, सेवा में इनकार करने में, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देता है, पहचान को प्रमाणित नहीं कर पाता है। एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, और जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी या तकनीक है उसकी रिलायबिलिटी, भरोसे और विश्वसनीयता पर भी सवाल करता है, फेल हो जाती है। स्पेशली फॉर मैनुअल लेबरर्स, कई बार है जो मैनुअली जो लेबरर होते हैं उनके लिए, इन हॉट, गर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, गर्म और आर्द्र जलवायु के अंदर ऐसा होता है। मान लो कुछ मजदूर होते हैं उनके हाथ वगैरह खराब हो जाते हैं या उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो वो ढंग से स्कैन नहीं कर पाता फिंगरप्रिंट्स को। इज क्वेश्चनेबल, ये प्रश्न उठाने योग्य है। इट सेड, इट द रिपोर्ट सेड, इट यहाँ किसके लिए आया है, रिपोर्ट के, यानी रिपोर्ट में इस बात को लेकर के सवाल उठाए गए कि जो लेबरर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कई बार बायोमेट्रिक पहचान नहीं हो पाती और वो कहते रहते मैं जिंदा हूं, फिर आप मुझे क्या चाहिए, मैं खुद ही बैठा हूं, मेरी प्रमाणिकता साबित करो। तो ऐसा है, वो दिक्कत होती है। सो व्हाइल दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑफ रिलेवेंस, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये रिलेवेंस है, ये संगत बात है। एमिड के बीच, एमिड द गवर्नमेंट्स पुश टू स्विच ऑल पेमेंट्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा टू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, सरकार ने एक फैसला लिया कि एमजी नरेगा में जितने भी पेमेंट हैं वो आधार बेस्ड होंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन बड़ा रिलेवेंट है, संगत है। क्यों? क्योंकि लेबरर्स होते हैं तो उनकी फिंगरप्रिंट वाली समस्या आ जाती है। तो इट इकोज द कंसर्न्स रेज्ड एवर सिंस इट्स लॉन्च, और ये इस बात को इको करती, इस बात को फिर से उजागर करती है उन चिंताओं को लेकर के जो कि इसके लॉन्चिंग के समय से ही, शुरू करने के समय से ही लागू की गई थी। अंडर द यूपीए रिजिम, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव रिजिम गवर्नमेंट, तो ये यूपीए गवर्नमेंट के जो तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की जो सरकार रही थी 10 साल तक, उसके समय ये नंदन नीलकर्णी जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में लागू किया गया था। तो उस समय से ही इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो द विग्रेस परस्यूट, विग्रेस साहसपूर्ण, सो द विग्रेस इन फुल ऑफ एनर्जी परस्यूट ऑफ आधार, आधार की जो योजना है उसका हमने बहुत ही जोश एनर्जी के साथ में है जो लागू किया उसको। आफ्टर सम इनिशियल हेसिटेशन, शुरुआत में जो इनिशियल स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के साथ में हमने आधार परियोजना को लागू किया था। अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज मैनिफेस्टेड इन द 12 डिजिट नंबर बिकमिंग मैंडेटरी
फॉर ऑलमोस्ट ऑल वेलफेयर बेनिफिट्स टू वीकर सेक्शंस। और इससे क्या हुआ, वर्तमान जो सरकार है उसने भी ये मैनिफेस्ट कर दिया कि ये 12 अंकों का जो आपका डिजिटल नंबर है ये मैंडेटरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा उस लगभग हर जो लोक कल्याणकारी जो लाभ की योजनाएं हैं जो कमजोर वर्गों के लिए हैं, वीकर सेक्शंस के लिए हैं, एज वेल एज साथ ही साथ एक्टिविटीज सच एज ओपनिंग बैंक अकाउंट, चाहे आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो या प्रोविडेंट फंड खुलवाना चाहते हो, प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाना, या सिक्योरिंग टेलीफोन कनेक्शंस, या आप टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहते हो, एंड रिमिटिंग टैक्सेस, या टैक्स में आप रिमिट लेना चाहते हो, छूट लेना चाहते हो, एग्जेम्प्ट लेना, तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। सो इट्स यूज बैक्ड बाय एक्सपेंशन, बैक्ड बाय का मतलब होता है सपोर्टेड बाय एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स टू नो फ्रील्स बैंक अकाउंट्स, और बिना, अब इसके अंदर इस बात का सपोर्ट हुआ है, इसका विस्तार हुआ है कि बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको नो फ्रील्स बैंक अकाउंट, अर्थात अनावश्यक साज सज्जा नहीं करनी पड़ेगी कि एक आईडी वो राशन कार्ड भी दो, मूल निवास प्रमाण पत्र भी दो, एड्रेस प्रूफ भी दो, पर्सनल आईडी भी दो, वोटर आईडी भी दो, इतने सारे नहीं, केवल आधार बेस्ड हो जाएगा तो नो फ्रील्स, जो अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं होगा। तो बैंक अकाउंट्स के लिए एंड मोबाइल फोन कनेक्शंस लेना हो तो नो फ्रिल कनेक्शन हो जाएगा आपका, नो फ्रिल बैंक अकाउंट हो जाएगा। Has indeed enabled the direct transfer of benefits to millions in welfare schemes, और इसने क्या किया, मिलियंस लाखों लोगों को सीधा नगद हस्तांतरण करने में फायदा पहुंचाया है, उनको सक्षम बनाया है वास्तव में इन वेलफेयर स्कीम्स, लोक कल्याणकारी योजनाओं में, एंड वीडिंग आउट घोस्ट्स एंड मिडलमैन्स, और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें से जो बिचौलिए हैं, मिडलमैन हैं, उनको, या घोस्ट यानी जो छद्म लोग हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, उनके नाम पर योजनाओं का फायदा लिया जाए, उनको वीड आउट करने में। अब वीड आपको पता है खरपतवार होती है, जैसे अपने गेहूं की फसल होती है, तो सरसों गेहूं की फसल होती है, बाजरा की, उसमें कुछ वीड्स आ जाती है, खरपतवार, तो उस वीड को हम हटा देते हैं, उसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं, तो वीडिसाइड आते हैं बहुत सारे पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, तो वीड आउट करना है जो हटा देना, वीड आउट का मतलब हुआ हटा देना। तो इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो आधार बेस्ड है, इसने क्या किया, रियल व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। तो जो बिचौलिए थे, मिडलमैन थे या घोस्ट थे, यानी जो शेडो लोग थे, शेल पर्सन थे जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके नाम पर जो घोटाला हो रहा था, करप्शन हो रहा था, उसको वीड आउट कर दिया, हटा दिया। ये अच्छी बात है, इसकी उपयोगिता भी बताई गई है। नेक्स्ट, yet there have also been instances of people being excluded from basic services for lack of an आधार। अब देखो उसने एक अच्छी बात बताई, अब एक विपरीत बात भी बता रहा है कि कुछ फिर भी कुछ ऐसे, जैसे पहले आपने कोई बात की फिर उसके एकदम अपोजिट कहना हो तो अपने yet का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, उदाहरण भी हैं जहां लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूड का मतलब होता है वंचित करना, क्या करना, वंचित कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, अलग कर दिया गया। एक तो होता है इंक्लूड करना, शामिल करना, और एक्सक्लूड होता है, यानी आप जब भी एक्स आए तो एक्स का मतलब होता है बाहर और इन का मतलब होता है अंदर, तो ऐसे समझ जाओ, एक्सक्लूड करना, शामिल करना। फ्रॉम बेसिक सर्विसेज, लोगों को आधारभूत सेवाओं से ही वंचित कर दिया गया, किस लिए, लैक ऑफ आधार, एक लैक ऑफ एन आधार, एक आधार की कमी के कारण, अभाव में कि आपके पास आधार कार्ड नहीं, बैंक खाता नहीं खुलवा सकते, या लेबरर्स एंड सीनियर सिटीजन्स स्ट्रगलिंग टू कंफर्म देयर फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिना स्कैन्स टू प्रूव दैट दे एग्जिस्ट। और ऐसा होता कब है, खास तौर से जब ये बहुत ही एक ह्यूमिलेटिंग, अपमानजनक स्थिति हो जाती है, जब कुछ श्रमिक और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका क्या होता है, फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन नहीं हो पाता है, और वो ये बात कहते हुए साबित करने के लिए कि वो एग्जिस्ट करते हैं, वो जिंदा हैं, भाई मैं मरा नहीं हूं, मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसकी आप पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ वह जो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन आ जाती है कई बार। एन ऑडिट ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, जो कि अपने नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में इसने काम किया था, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, लेखा परीक्षा आई है, उस रिपोर्ट में क्या हुआ,
बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ये वही CAG है जिसने 2G स्कैम के बारे में रिपोर्ट दी थी। तो ये भारत का जो महालेखा परीक्षक होता है उसकी जो रिपोर्ट है रिलीज लास्ट ईयर, जो पिछले साल आई थी, हैड फ्लैग्ड लैप्सेस दैट जियोपार्डाइज प्राइवेसी एंड कंप्रोमाइज डाटा सिक्योरिटी। तो उसने कुछ लैप्सेस जो विलोपन हुए हैं, जो क्या कि लोगों की निजता से समझौता करते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, इस बात को उजागर किया था डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, along with the flaws in enrollment प्रोसेस, और खास तौर से एनरोलमेंट जो प्रोसेस है यानी कि आधार बनाने की जो प्रक्रिया, उसमें भी खामियां उजागर की थी, लीडिंग टू डुप्लीकेशन एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक्स, कि इनके कुछ डुप्लीकेट आधार बन सकते हैं और उसमें बायोमेट्रिक्स में भी कुछ फॉल्ट हैं, कमियां हैं, ऐसा CAG की रिपोर्ट में लास्ट ईयर कहा गया। तो इसको लेकर के भी है जो उस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। नेक्स्ट, इंडिया हैज पुश्ड फॉर, फिर यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आ गई है, तो पुश्ड फॉर बढ़ावा देना। इंडिया हैज पुश्ड फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरह के होते हैं, जैसे सड़क है, रेलवे है, पेयजल है, विद्युत है, ये संचार की सुविधाएं हैं। इनके साथ साथ अब एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया है, जहां कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी सबके लिए मिले इंटरनेट सुविधा के साथ में, लाइक द वन बिल्ट अराउंड द एडिफाइस ऑफ आधार, जैसा कि आधार की भव्य इमारत पर बनाई गई, कि सब नागरिकों का एक यूनिक आईडी होगा और कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। एज ए मीन्स फॉर सर्विस, तो इसे एक सेवा का साधन, मीन्स का मतलब होता है साधन, दो शब्द होते हैं, एक साधन और साध्य। मीन्स टू एन एंड का मतलब होता है साध्य, मंजिल, टारगेट, और मीन्स का मतलब साधन। तो एक सेवा का साधन बनाया गया डिजिटल आईडी को, आधार को, इसको पुश फॉर किया गया, बढ़ावा दिया गया। ए मीन्स फॉर सर्विस डिलीवरी, सेवा देने का एक माध्यम माना गया, इन G20 नेशंस एंड बियॉन्ड, G20 देशों में और उनके अन्य भागों में, यानी इसको अक्रॉस द वर्ल्ड सर्विस बनाने वाले थे। So having appointed a part-time chief to the UIDAI last month after 4 years, 4 सालों बाद में एक पार्ट टाइम इसका चीफ नियुक्त किया गया। The government must seek an honest review of, तो सरकार को निश्चित रूप से इसका एक ईमानदारी से अवश्य ही रिव्यू करना चाहिए, एंड कोर्स करेक्शन इन द आधार प्रोग्राम, और आधार प्रोग्राम में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाहिए अगर कोई जरूरत है। मतलब इस कहना चाहता है कि नो डाउट इट इज यूजफुल, ये वास्तव में ही बहुत ही उपयोगी है, फिर भी अगर कहीं कोई फॉल्ट नजर आती है तो गवर्नमेंट को इसमें सुधार करना चाहिए। बिफोर एक्सपेंडिंग इट्स लिंकेजेस फर्दर यानी और आगे, इसके लिंक, आधार को लिंक करने की जो योजनाएं आ रही है उनको और आगे बढ़ाने से, लिंक करने से, जैसे वोटर आईडी बनाते हैं, तो वोटर आईडी के लिए सरकार ने क्या कहा है कि इसको हम कंपलसरी नहीं कर रहे। अगर वोटर आईडी को आधार से लिंक करना वो एक्सपैंड है, इसका विस्तार है, तो लागू कर दिया जाता है। तो कई बार जिसके पास नहीं बन पा रहा है या कोई कारण है तो वो नहीं मिलना चाहिए, तो इस पर चिंता जाहिर की गई है। बी इट फॉर इलेक्टोरल रोल्स, चाहिए इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची की बात हो, या प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट अथॉरिटीज की बात हो, और मनरेगा, MG नरेगा पेमेंट्स, या वो महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, गारंटी स्कीम है, तो उस एक्ट के तहत जो भुगतान की बात हो, तो चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो, MG नरेगा हो, या इलेक्टोरल रोल्स की बात हो, आधार को अदर स्कीम्स से लिंकेज करने की जो बात है, अगर उसमें कहीं सुधार की आवश्यकता है तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, इस कोर्स में उसे करेक्शन करने चाहिए, ऐसा इसका विचार है। नेक्स्ट, तो ये आर्टिकल एंड हुआ। आई डू होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मूडी की जो रिपोर्ट है उस पर बेस्ड आर्टिकल है, तो आधार परियोजना इसकी उपयोगिता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कोई खामियां हैं, तो उस पर एक चिंता जाहिर की गई है। तो आप अपना अच्छा स्कॉलस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक्ड इट देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।